नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम एसएससी जीडी एग्ज़ाम 4 फरवरी 2025 को जो थर्ड शिफ्ट का था उसके 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। क्योंकि 20 क्वेश्चन आते हैं तो 10 सरल थे, बाकी 10 जो थोड़े कठिन थे उनको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। आने वाली जीडी की परीक्षाओं में भी लगभग इसी प्रकार के प्रश्न मिल सकते हैं आपको, और 100% मिलेंगे ही, सिर्फ अंक बदले होंगे, बाकी पैटर्न यही रहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला को किस प्रकार से करते हैं हम, और आप भी इन 10 क्वेश्चनों को करने का प्रयास कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि 10 में से आप कितने बना पा रहे हैं अभी। और यहाँ पर आप अपनी तैयारी भी चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और एक बार वीडियो पूरा जरूर देखें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। किसी यदि किसी कैमरे का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 75% है तो लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए क्रय मूल्य तो पता है हमें कितना है, सीपी। देखिए इसको यदि हम करें तो सीपी कितना दिया है, जो विक्रय मूल्य है इसका 75% है, 75, और ये परसेंट का नीचे आ जाता है 100। तो यहाँ पर इसको हम गुणा कर देंगे तो 100 सीपी बराबर आ जाएगा 75 एसपी। तो यहाँ पर देखिए सीपी बटे एसपी करेंगे यदि हम, सीपी आ जाएगा हमारे पास 75 और एसपी आ जाएगा 100। बिल्कुल सिंपल है, इसका ये होता है और इसका ये होता है। तो देखिए खरीदा कितने में, 75 में, बेचा इसने 100 में, तो कितने का लाभ हुआ, तो 25 का कितना नीचे क्रय मूल्य होता है 75, और बटे में कर देंगे हम 100। 25 दिया हो जाएगा 75, ये 3 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 33 सही 1/3%। जो कि देखिए या तो 100/3 है, तो 100/3 ऑप्शन दूसरा में है, दूसरा ऑप्शन ही राइट है। दूसरा देखिए, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो मूल गोले के आयतन और नए गोले के आयतन का अनुपात बताइए। जब भी अनुपात का होता है तो हम क्या करते हैं, देखिए पहले गोले की त्रिज्या मान लें तो आर दी है, दूसरे की दी है कितनी 3r, 3 गुनी कर दी है, तो ये इसका अनुपात हो जाएगा। और गोले का आयतन कितना होता है, देखिए फर्स्ट गोला यहाँ पर लिख देंगे हम, सेकंड गोला 4/3 पाई आर क्यू होता है, और यहाँ भी कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर से कैंसिल हो जाएगा। आर 1 की वैल्यू कितनी है, आर ही है, तो आर क्यू ही रहेगा। नीचे कितना हो जाएगा 3, और आर पे 3 की घात। तो इसको देखें यदि हम, तो ये आर क्यू ही रहेगा, और ये 3 3 9 9 है 27 आर क्यू हो जाएगा। तो आर से आर कट जाएगा, कितना बचेगा ऊपर 1/27, जो कि ऑप्शन नंबर देख लेंगे किस में है। देखिए इसमें 27:1 भी है, लेकिन हमारा जो आंसर है 1/27 है, तो ऑप्शन दूसरा ही राइट है। तीसरा देखिए, 400 सेब 1200 रुपये प्रति 100 के भाव से खरीदे गए और 800 रुपये के लाभ पर बेचे गए, तो सेब का प्रति दर्जन विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बात समझने की बात यह है कि 100 जो खरीदे हैं वो कितने में खरीदे हैं, 1200 में। यदि हम यहाँ पर देखें तो देखिए 400 कितने में खरीदेंगे, देखेंगे खरीदे जाएंगे, तो 1200 में गुणा हम 4 का करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास कितना 4800। यहाँ से यदि हम एक सेब का निकालें, एक सेब का निकालें तो कितना आएगा 4800, बटे में कितना आ जाएगा ये 400। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये बच जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8। मतलब एक सेब खरीदा हमने 12 रुपये में। अब बेचे कितने में है, तो देखिए बेचे जो 400 सेब हैं वो खरीदे कितने 48, और 800 प्लस हुआ है, तो इसमें 4800 में हम 800 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 5600। मतलब बेचे 5600 में है, 800 4800 में 800 जुड़ जाएंगे तो 5600 हो जाएगा। अब यदि हम एक का विक्रय मूल्य निकालें, तो एक का विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना होगा कि 400 से भाग देना होगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 4 से कट जाएंगे, तो 4 एकम 4, 4 चौके 16। मतलब एक बेचा है कितने में 14 रुपये में, जबकि हमें बताना कितना है दर्जन का। तो दर्जन में कितने होते हैं 12, तो 12 का इसमें गुणा कर लेंगे। 12 चौके 48, हासिल में आ जाएगी 4, 12 एकम 12 और 4 16। मतलब कि एक दर्जन बेचे हैं 168 रुपये के, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरे में है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 2 वर्षों की अवधि के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से एक मूलधन राशि पर साधारण ब्याज इतना। ये तो सरल हो जाएगा, साधारण ब्याज निकालना था। PRT डिवाइड बाय 100 होता है। तो इसमें इसमें साधारण ब्याज दिया हुआ है, मूलधन निकालना 318 है। पी की वैल्यू पता नहीं है, 6% रेट है, और टाइम कितना है
2 वर्ष का है, नीचे रहेगा 100। 6 से इसको काट देंगे, 6 एकम 6, 6 पंचे हो जाएगा ये 30, और ये 6 तिया 18 हो जाएगा। 2 से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 50, यानी कि पी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 53 में गुणा करना होगा 50 का। तो कर देंगे, क्या हो जाएगा 0, 5 तिया 15, 5 25 और 1 26, 2650, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरे में है। दूसरा ऑप्शन ही है जो राइट है। नेक्स्ट देखिए, रीतू और मोना मिलकर एक पेंटिंग को 18 दिनों में पूरा करती हैं। रीतु अकेले, ये तो टाइम एंड वर्क का है, तो इस प्रकार के देखिए, रीतु प्लस मोना कितने में कर रही हैं ये, 18 में। जबकि रीतु जो है वो अकेले कितने में करती है, 27 में। तो यदि हम इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 27 दूनी 54। तो ये इनकी कार्य क्षमता हो जाए 18 तिया 54 और 27 दूनी 54 होता है। तो देखिए, रीतु और मोना की जो कार्य क्षमता है वो 3 है, और रीतु के अकेले की कितनी है, 2 है। तो यहाँ से हम मोना की कार्य क्षमता यदि निकालें तो मोना की कार्य क्षमता कितनी होगी, 3 में से 2 घटा देंगे तो 1। मोना की कार्य क्षमता है 1। अब पूछ क्या रहा है वो, कि मोना को अकेले उस पेंटिंग को पूरा करने, अब मोना अकेली पेंटिंग करेगी तो एक कार्य क्षमता है, एक दिन में एक काम करती है, तो 54 काम कितने दिन में होगा, तो 54 दिन इसको लग जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा में है। तो चौथा ऑप्शन ही राइट है। मोना को कितने दिन लगेंगे, 54 दिन लगेंगे। छठवा देखिए, दो संख्याओं का अनुपात इतने हैं यदि प्रत्येक संख्या में 36 घटा दिया जाए। इस प्रकार के भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है। इसमें क्या करेंगे हम, देखिए इसमें एक अनुपात में लगा लेते हैं, x माइनस 24 कर देंगे, सॉरी 24 नहीं होगा, कितना करना है, 36। नेक्स्ट इसी में भी वही करेंगे, 24 माइनस 36 करेंगे, तो कितना आ रहा है अनुपात, 4 और 3 और 4 का, 3 और 4 का अनुपात आ जाएगा। तो इसमें यदि हम देखें तो 19 चौके होता है 76x माइनस 36 चौके हो जाएगा 144 बराबर 24 तिया हो जाएगा ये 72 माइनस 36 तिया 108। देखिए ये इस साइड में आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और 144 इस साइड में आएगा तो ये माइनस है, यहाँ पर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये बचेगा कितना, 4x, और इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो बचेगा हमारे पास कितना, 36। तो x की जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकल आएगी, 9। 4 नाम 36। लेकिन हमें वो नहीं बताना है, हमें बताना है संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं कितने के अनुपात में थी, 9 प्लस 24। योग ज्ञात करना है तो इसको हम जोड़ देंगे, तो 9 और 24 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, है 9 4 13, और ये हो जाएगा 4 43। 43 का गुणा कर देंगे हम 9 में, तो 9 तिया 27, आंसर में आ जाएगी 2, और 9 चौके 36 और 2 38, यानी 387। देख लेंगे कौन से ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर चौथा में है, चौथा ऑप्शन ही राइट है। सातवां देखिए, 7 खिलाड़ियों का औसत स्कोर शुरू में 55 दर्ज किया गया। इस प्रकार के भी क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए जब भी हम टोटल निकालते हैं तो क्या करते हैं कि औसत का गुणा करते हैं संख्या में। तो 55 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35 और 3 38, 385। मतलब इनका जो टोटल था वो 385 था। लेकिन इसमें एक गड़बड़ी हो गई, गड़बड़ी ये हुई कि 35 के स्कोर को हमने गलती से 53 पढ़ लिया। तो हमें मतलब इसमें क्या करना पड़ेगा कि जो 385 है इसमें से हमें 35 करना था प्लस, लेकिन हमने कर लिया कितना, 35 पढ़ना था, हमने उसको पढ़ लिया 53। तो इसको इसमें से माइनस करना होता है। तो जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा 18, 15 है और 3 ये 18, किसका बचेगा, माइनस 385 माइनस 18 कर देंगे। तो 385 में से यदि हम 18 करते हैं तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा हमारे पास में, ये यहाँ पर बचेगा 7, यहाँ पर बचेगा ये 6, 367। अब टोटल कितना है, 367। तो औसत पूछा है तो दशमलव के 2 स्थान तक औसत बताना है। 7 है तो 367 में 7 से भाग दे देंगे, 7 से देंगे तो 7 पन्ना हो जाएगा ये 35, हासिल में आ जाएगी, एक यहाँ पर आ जाएगी तो 17, 7 दूनी
14 लगाएंगे पॉइंट, कितना बचेगा 3, 7 चौके 28 और 2 बचेगा तो 7 दूनी 14, यानी कि 52.4 देख लेंगे, ऑप्शन नंबर दूसरा में है, दूसरा ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। 8वां देखिए, दो संख्याओं का एलसीएम, ये भी बिल्कुल सरल हो जाएगा। इसका सिंपल सा फार्मूला होता है, फर्स्ट संख्या गुणा में होता है ये दूसरी संख्या, या फिर इसको हम हिंदी में देखें, याद रखिए इससे अक्सर परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ के। तो देखिए पहली संख्या कितनी दी है, यहाँ पर 33 दी है, लेकिन दूसरी संख्या नहीं दी तो इसको हम एक्स मान लेंगे। यहाँ पर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ, तो 66 एलसीएम है और एचसीएफ है 11। 11 से इसको काट देंगे, 11 तिया 33 हो जाएगा, 3 से इसको काट देंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यानी कि 22 दूसरी संख्या है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो जाएगा। 9वां देखिए, यदि x का 4% 72 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये भी बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। किस प्रकार, x का मतलब होता है गुणा 4% का नीचे 100 आ जाएगा, बराबर में रख देंगे 72, तो इसको काट देंगे तो 4 एकम 4, 3 बचेगा, 4 8 32, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 1800। बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, कुछ ही सेकंड का था। लास्ट देखिए, किसी कार्य पर अर्जित धन कार्य किए गए घंटों के सीधे समानुपाती में है। यदि 6 घंटे में 324 रुपये अर्जित करते हैं तो 29 घंटे में कितने रुपए अर्जित करेंगे। देखिए समानुपात वाला होता है तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने का बेसिक तरीका ये होता है कि यहाँ पर हम लिखते हैं 324 और नीचे लिखते हैं 324 रुपये कमाने में उनको कितने घंटे लगते हैं, 6 घंटे, तो x रुपये कमाने में उसको 29 घंटे लग रहे हैं। बस सिंपल ये याद रखिए आप, समानुपात में जब भी आता है तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। 6 से इसको काट देंगे तो 6 पंचे 30 हो जाएगा और 6 चौके 24 हो जाएगा। मतलब कि क्या करना है, 29 का गुणा करना है हमें 54 में, तो कर देंगे 9 चौके 36, हासिल में आ जाएगी 3, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर कर देंगे हम, ये 54 है, 54 गुणा 29 करेंगे यदि हम तो कितना आ जाएगा, 9 चौके 36, हासिल में आ जाएगी 3, 9 पन्ना 45, 45 और 3 48 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 से करेंगे तो ये 108 आएगा। यहाँ पर जोड़ेंगे यदि हम तो ये हो जाएगा 6, ये 8 और 8 16 हो जाएगा, ये यहाँ पर 0 है, 4 और 1 5 हो जाएगा, और ये 1566 आप गुणा करके देख लीजिएगा। 1566 ऑप्शन नंबर 1 में है, तो एक ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।